आज भारत में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बेरोजगारों की यह पंचायत अपने तमाम भारत के नौजवान बेरोजगार साथियों से, बेरोजगार भाइयों बहनों से, आपकी तरफ से मैं उन तमाम सरकारों से यह पूछता हूं, भारत में बेरोजगारी समाप्त क्यों नहीं होती? भारत से बेरोजगारी का अंत कब होगा? कब तक बेरोजगार सिसकते रहेंगे? कब तक बेरोजगार दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे? कब तक बेरोजगारों का पलायन चलता रहेगा? क्या बेरोजगारों के दिन भी कभी वापस आएंगे? क्या बेरोजगारों के चेहरे पे कभी मुस्कुराहट आएगी? या बेरोजगार अपनी किस्मत, अपने भाग्य और अपने दुर्दशा पर रोता रहेगा, आंसुएं बहाता रहेगा? बेरोजगारों की इस पंचायत के माध्यम से मैं उन तमाम बेरोजगार साथियों से मेरी यह अपील है कि नौजवान साथियों, 20 वर्ष पहले मैंने एक आवाज उठाई थी कि यदि सरकार रोजगार और नौकरी देने में विफल होती है, यदि सरकार भारत के नौजवान बेरोजगारों को रोजगार देने में, नौकरी देने में विफल हो जाती है, तो कम से कम उसे जीने के लिए कुछ तो मिलना चाहिए। जीने के लिए कोई आधार तो होना चाहिए, जीने के लिए कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए, जिससे बेरोजगार अपना जीवन यापन कर सके। तब तक जब तक कि आप रोजगार नहीं उपलब्ध कराते, तब तक जब तक कि आप नौकरी उपलब्ध नहीं कराते, तो मैंने यह मांग किया था कि यदि सरकार अपनी नीतियों में विफल होती है, यदि सरकार अपनी योजनाओं में विफल होती है, यदि सरकार प्रदेश से और देश से बेरोजगारी खत्म करने में सफल नहीं हो पाती है, उसकी नीतियां सफल नहीं हो पाती हैं, विफलता उसके हाथ लगती है, तो कम से कम बेरोजगारों को जीने का कोई सहारा तो मिल जाए। कम से कम 30,000 रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता तो मिल जाए, जिससे कि बेरोजगार अपने जीवन को एक नई दिशा दे सके। आज बेरोजगारों के चेहरे पर दर्द है, आज बेरोजगारों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, आंखों में सिसकियां और सीने में गम है, सीने में दर्द है। भारत के नौजवान बेरोजगार साथियों, क्या मेरा यह मांग सही है या गलत है, इसका फैसला आप करिए। मैं 20 वर्षों से अगर इस बात को कर रहा हूं, तो कुछ तो है। आज जो परिस्थितियां बन रही हैं, मैं इस बात से कतई इनकार नहीं करता कि सरकारी कागजों में बेरोजगारी लगभग खत्म हो चुकी है। सरकारी कागजों में, तमाम योजनाओं में रोजगार चरम सीमा पर है और बेरोजगार की चेहरों पर मुस्कुराहट है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये आप जानते हैं, आपका दिल जानता है, आपका मन जानता है। बेरोजगारों की इस पंचायत आपसे सीधा संवाद कर रही है। आप मुझे प्रतिक्रिया जरूर दें, आप अपना सुझाव जरूर दें। आप जहां बुलाएंगे, जिस जगह बुलाएंगे, मैं आने के लिए तैयार हूं। मैं बेरोजगारी खत्म हो, इसके लिए हर एक व्यक्ति के साथ चलने के लिए तैयार हूं, जो सिर्फ मुझे एक रास्ता बताए कि बेरोजगारी कैसे खत्म होगी। अगर बेरोजगारों के लिए 30,000 रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता की मांग करना गलत है, कोई बात नहीं, आप सही रास्ता बता दो। अगर भारत में अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, तो उसके लिए सजा बन गई। यदि आपने किसी को गाली दिया, किसी को आपके साथ दुर्व्यवहार किया, तो हमारे भारत में आईपीसी के तहत 504, 506 के मुकदमे दर्ज होते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं इस बेरोजगारों की पंचायत के माध्यम से अपने तमाम बेरोजगार साथियों से, बेरोजगार साथियों, यदि हमें हक देने में सरकार विफल हो गई, तो क्या यह अपराध नहीं हुआ?
इस अपराध के लिए कोई कानून बना, कोई नियम बना? इन तमाम बातों पर कि आने वाली सरकारें हमारे साथ इस तरह का सौतेलापन व्यवहार न करे, किसी तरह का भेदभाव न करे, इसी वजह से इसके लिए कानून बनाने की मांग भी की जा रही है। अगर आप इस बात से सहमत हैं कि 30,000 रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आप इस संदेश को हर एक बेरोजगार तक पहुंचाएंगे। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं, ये उचित नहीं है, आपके पास कोई उपाय है, तो आप मुझे लिखिए, आप मुझे संदेश दीजिए, आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। मैं आपसे जरूर मिलूंगा, आपके शहर में आऊंगा, आपके गांव में आऊंगा, आपके मोहल्लों में आऊंगा और बैठ करके बेरोजगारों की इस पंचायत में हम चर्चा करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने सोचा वो बिल्कुल सही हो, लेकिन जहां तक मैं सोच रहा हूं कि जो मांग मैंने किया है, आज अगर 100 में से मैं लोगों से मैं बात करूं कि 100 बेरोजगारों से जब मैंने बात किया, तो उसमें से आपको मालूम है 96.5% की बात मैं करूं, 97% लोगों ने यह कहा कि नहीं, यह बिल्कुल होना चाहिए। जब हर एक चीज के लिए कानून बना है, हर एक चीज के लिए नियम बना हुआ है, हर एक चीज के लिए एक व्यवस्था बनी हुई है, तो क्या बेरोजगारों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं बनती? क्या बेरोजगार इस भारत के नागरिक नहीं है? मान्यवर, बेरोजगार इस भारत के भविष्य हैं, इस भारत के निर्माता हैं, इस राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। और जो भारत का भविष्य है वही आज बेरोजगार है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? बेरोजगारों के इस पंचायत में आप सभी बेरोजगारों से मैं सिर्फ यही अपील करता हूं कि अपनी आवाज को बुलंद करिए, अपनी आवाज को जन जन तक पहुंचाइए। बेरोजगारी किसी जाति, धर्म और मजहब देखकर नहीं आती। बेरोजगारी जब सिर उठाती है तो वह दर्द देती है। बेरोजगारी जब हंसती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब बेरोजगारी कह कहे लगाती है तो एक बेरोजगार विवश हो जाता है और वह मौत को गले लगा लेता है, और या तो फिर वह उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, वह डिप्रेशन में चला जाता है। भारत के तमाम नौजवान बेरोजगार साथियों, भाइयों, बहनों, इस विचार को जरा सोचिए और समझिए। मैं 20 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूं। तमाम लोगों ने मुझे कई तरह के खिताब दिए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया। मुझे किसी बात की परवाह नहीं, मैंने किसी की परवाह नहीं किया। आज भी मैं अपने उसी 20 वर्ष वाले मुद्दे पर कायम हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आखिर क्या वजह है, वह कौन सा कारण है, वह कौन सी मजबूरी है जो बेरोजगारों की समस्या हल नहीं होती? देश से बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं, तमाम तरह की समस्याएं हल होती नजर आ रही हैं, लेकिन बेरोजगारों की समस्याएं हल क्यों नहीं हो रही है? हर व्यक्ति, आज किसी भी राजनीतिक दल के पास बेरोजगारों के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं है, लेकिन बेरोजगारों के लिए मेरे पास मास्टर प्लान है। अगर बेरोजगारों के हित के लिए जो मैंने 5 मांगे रखी हैं, यदि उसे माना गया तो निश्चित रूप से भारत से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, भारत से गरीबी खत्म हो जाएगी और हर एक बेरोजगार के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। हर एक बेरोजगार बहुत ही आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है और एक वास्तविक राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग दे सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब जब हमने किसी भी व्यक्ति के साथ हमने अपने मुद्दों को साझा किया, उनका सहयोग किया, चुनाव में सहयोग किया, इस आशा और विश्वास के साथ कि निश्चित रूप से यह हमारे बेरोजगारों के हक की लड़ाई लड़ेंगे, बेरोजगार भाइयों बहनों की आवाज लोकसभा में उठेगी, बेरोजगार नौजवान साथियों की आवाज विधानसभा में उठेगी। लेकिन सबसे बड़ा दुख होता है, पूरा सत्र बीत जाता है, पूरा 5 साल बीत जाता है, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है कि वह बेरोजगारी के मुद्दे को सदन में उठा सके। वजह साफ है, क्योंकि उनके पास कोई मास्टर प्लान नहीं है। जब जब बेरोजगारी पर आप बात करेंगे, आप घिर जाएंगे। एक नहीं, हजारों प्रश्न खड़े हो जाएंगे। तमाम तरह के जो आपके कारनामे हैं वह उजागर होने लगेंगे।
इस वजह से बेरोजगारों के हित की बात न तो कोई दल करती है, न कोई पार्टी करती है। जितने भी लोग बात करते हैं वह सिर्फ एक झूठा आश्वासन देते हैं। बेरोजगारों की इस पंचायत में जिस तरीके से आपने अब तक की जिंदगी को व्यतीत किया है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, भारत के नौजवान बेरोजगार साथियों, वक्त आ गया है, अपनी आवाज को बुलंद करो। भारत को सशक्त बनाने में हमें अपना योगदान देना होगा। हमें मजबूती के साथ अपने हक को रखना होगा ताकि हमारे हक, हमारी मांग पूरी की जा सके।